गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आया और कहने लगा कि मैं इन संत महाराज का मानस पुत्र हूँ और इनका अंतिम संस्कार तो मैं ही करूंगा। अब हमारे हिंदू धर्म में तो ये मान्यता है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उनका यदि कोई पुत्र है तो पुत्र को ही अंतिम संस्कार करना चाहिए। अगर पुत्र ना हो तो पुत्री भी अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर सकती है। तो जब वह बालक कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इनका अंतिम संस्कार तो मैं ही करूंगा, और मेरे बाबा की बहुत इच्छा थी कि मैं काशी जाकर गंगा स्नान करूं, लेकिन वो कभी जा नहीं पाए, लेकिन अब मैं उनकी इस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूंगा, इसीलिए तो मैं साथ में गंगा जल का ये घड़ा लेकर आया हूँ। बालक ने कहते ही संत महाराज के पार्थिव शरीर को गंगा जल से स्नान कराया। संत जी के माथे पर तिलक लगाकर उनका अंतिम संस्कार किया। उस बालक में एक अद्भुत चमत्कार सा था, एक कशिश थी, एक दिव्य तेज था कि वह नन्हा सा बालक खुद ही ये सारे काम कर रहा था, लेकिन कोई भी वहां उपस्थित भीड़, यहाँ तक कि संत महाराज के शिष्य भी कोई कुछ बोल नहीं सके, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। अंतिम संस्कार विधिवत हो गया। इधर संत महाराज का अंतिम संस्कार हुआ और उधर वह बालक जाने का ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के पश्चात जब लोगों को कुछ सुधि आई, तब लोगों के मन में एक विचार आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र था ही नहीं, और वो तो केवल भगवान कृष्ण को ही अपना मानस पुत्र मानते थे, इसलिए